इसकी वजह से इतना भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वैंडलिज्म हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टियों को आग लगा दी। जो जैसे व्यू कर रहा है उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो। अगर कि हर रोज़ वो शाम को 5 बजे एक वीडियो बना के अपलोड कर दें और उसका ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो लोग रिचेस्ट होंगे क्योंकि वो प्रॉपर एआई को ही नौकर पे रख रहे हैं, काम पे रख रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है कार से जा रहे हैं, कहीं आए थे मार्केट और वापस जा रहे हैं बीच सेंटर। तो दोस्तों, जिससे आपकी मुलाकात कराई है वो सुधीर है, मेरे छोटे भाई। अभी हम लोग गए थे मार्केट में तहसील, वहाँ पर कुछ काम था, इसलिए मैंने वहाँ कोई शूटिंग वूटिंग की नहीं। आधा हो गया काम, आधा बाकी है। ये है दोस्तों डॉन बॉस्को स्कूल, जहाँ पर मैं पहले आके पढ़ाया करता था। बहुत अच्छी मीटिंग फादर से। फादर बोल रहे हैं कि हाँ दोबारा आइएगा और क्लास वाइज हम आपको सेशंस देंगे। दोस्तों वापस आ गया। फादर के साथ जो मुलाकात हुई, अच्छी चीज़ ये है, उन्होंने अपना कार्ड दिया है और बोल रहे थे कि क्लास वाइज करवाऊंगा। मैंने कहा मुझे एक क्लास दे दीजिएगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे ब्रेन की रिवायरिंग की जाती है, कैसे बच्चे कंसंट्रेट कर सकें, कैसे उनको हम ज़िंदगी बना सकें। तो बोलते हैं नहीं, एक ही क्लास को नहीं, ग्रुप में बनाएंगे, 3 4 5 क्लास के ग्रुप को इकट्ठा कर लेंगे और हॉल है उनका, उसमें। मैंने कहा ठीक है, जो भी बात है ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो थी द पावर ऑफ वेटिंग, कॉन्शियसली वेटिंग। जिस समय आप कोई मोबाइल नहीं चलाते हैं और आप केवल लोगों को देखते हैं, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं। आज मैंने पहली बार वहाँ पर उनके जो छोटे वाले वेटिंग एरिया था, उसमें पोप की शक्ल देखी, लाल बहादुर शास्त्री की फ़ोटो लगी हुई थी। आपके ब्रेन को ना कुछ टाइम के लिए अनप्लग करिए। यही मैंने पढ़ाया भी है बच्चे को कल। डीप वर्क सीरीज़ का नाम है, उसकी फ्री वीडियोज़ आपको अवेलेबल रहेंगे। आप dkbrains.com को जाइए वेबसाइट पर और वहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डीप वर्क 10 वीडियोस कम्प्लीटली फ्री हैं, आप उसको पहले चेकआउट करिएगा। दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपने कोई बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली है, आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है, आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, आपके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कुछ भी है, आपको काम तो अपने इसी ब्रेन से ही कराना पड़ेगा। और जब ये ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको बोलते हैं एंग्शियस ब्रेन, कि वो सोचता बहुत कुछ है लेकिन जब करने का मौका आता है तो डर जाता है, क्योंकि हमारे करने से जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं उसका कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं है। रिज़ल्ट अपने हिसाब से मिलता है, हम काम अपने हिसाब से करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, समझा है उसको, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्शियसनेस, मतलब ये जो हमारे बॉडी के अंदर है, उसने इस बॉडी को एक हेडसेट की तरह पहन रखा है। जैसे कोई आजकल के बच्चे नहीं होते हैं, हेडसेट लगा देते हैं फिर वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसे ही कॉन्शियसनेस ने इस बॉडी को एक हेडसेट की तरह पहन रखा है। और जब भी आप सोने जाते हैं तो एक तरह से वो कॉन्शियसनेस इस हेडसेट को उतार देती है और आराम करती है, फिर सुबह पहन लेती है। लेकिन इस शरीर को और इस मन को ये इल्यूज़न है कि ये बॉडी ही अल्टीमेट है, इसके अलावा कोई और नहीं है। और जब हम मर जाते हैं तब कॉन्शियसनेस हमारी इस बॉडी को छोड़ देती है, इस हेडसेट को छोड़ देती है और आराम करती है, काफ़ी टाइम के लिए ब्रेक लेती है और फिर कुछ टाइम बाद फिर से आती है, इस हेडसेट को पहनती है, इस दुनिया में रोम अराउंड करती है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। और जब दुनिया में आती है तो खेलने के लिए अलग अलग रिश्तों को खेलती है, पावर को खेलती है, कमज़ोरियों को खेलती है और उसी में फिर अपने आप को डिस्कवर करती है। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये हेडसेट वाला कॉन्सेप्ट। बाय द वे दोस्तों, मुझे ना कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मार्केटिंग करना चाहते हैं मेरे साथ, मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वो मार्केटिंग करके dkbrains.com को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम में तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो दोस्तों देखिए, सुबह सुबह कौन आया आपसे मिलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी 3 बज रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे उठा था, खुद से वही जो कल सीख रहा था वही मैंने आगे कंटिन्यू करा। उसी की एआई ऑटोमेशन कैसे होता है, मैंने एक उसकी वीडियो सेव करी है, एलेक्स और मुजी की, 3 घंटे की है। आराम से देखूंगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी जाके 1 घंटे की एक फिज़िक्स की वीडियो देखनी है, मम्मी ने भेजी है। भगवान, वैसे आज मैं एक सर से मिला था, बड़े सॉफ्ट से सर हैं, डॉन बॉस्को गया था मैं। अच्छा ठीक है, मैं हेल्प करूँगा, बट अपना ध्यान अपने मेन फोकस पे रखना। अर्जुन ग्रेट अपनी द्रोणाचार्य की वजह से नहीं हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? अपने स्किल की वजह से, कृष्ण की वजह से। उसके अंदर कृष्ण थे। दोस्तों, डॉक्टर साहब को भी बताना चाहता था मैं, आज बहुत अच्छी चीज़ हुई।
आज जब मैं डॉन बॉस्को गया था तो बाहर एक वेटिंग रूम है, उसके बाद एक अंदर जाकर के वेटिंग रूम है स्कूल में, फिर फादर का ऑफिस है। सबसे पहले तो मुझे बताना है कि एआई जब से बढ़ रहा है, इंसान को हेल्प होगी अपने काम धाम बिज़नेस में थ्रू जान पहचान। पिछली बार गया था तो वहाँ पर जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो मुझे जान गया, तो उसको मैंने फ़ोन किया, उसने कहा आ जाइए सर, फादर हैं, लेकिन मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी पता नहीं। फिर वहाँ पहुँचा तो यूनुस नाम का एक और गार्ड है जो अंदर बैठता है। उसने कहा अरे डॉक्टर साहब, अंदर पहुँचे, बाहर के वेटिंग रूम में कम से कम 6-7 लोग थे, तो यूनुस ने मुझे बैठा दिया था। बाद में आया, बोलता है यहाँ वाले में क्यों बैठे, अंदर बैठिए। तो अंदर वाले में मेरा पहला नंबर लग गया, क्योंकि यूनुस भाई को जानता हूँ मैं। अंदर गए तो सिस्टर ने देखा मुझे, नमस्ते हेलो हाई किया। फ़िज़िक्स के सर हैं श्रीश के लिए, मैंने उनसे बात की है, उनसे हेलो हाई। केमिस्ट्री के एक सर हैं, उनसे हेलो हाई हुई। फिर फादर से मुलाकात हुई, उनसे कार्ड एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुई। तो काफ़ी अच्छी मीटिंग थी ओवरऑल, बट इसमें फ़िज़िकली लोगों से जाके मिलना चाहिए। जब लोगों के साथ बहुत बातचीत हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको लोगों से डील करना पड़ता है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे ब्रीदर चाहिए। आई हैव टू गैदर माई सेल्फ। अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए यू नीड टू बी अलोन। अकेले रह के मतलब मुझे ऐसा लगता है वापस, कुछ लोग होते हैं जो आउटसाइड में ज़्यादा लाइव और वैसा फील करते हैं, और मुझे तो ऐसा थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, नाउ आई नीड टू गो इनसाइड एंड अलोन, वापस हम एनर्जी गैदर कर सकते। लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ आप थकेंगे वहीं पर आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन का भी मौका आएगा। जो लोग पब्लिक से नहीं मिलते हैं या किसी से नहीं मिलते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, तो उनका फिर एनर्जी अंदर ड्रेन होती जाती है। दोस्तों, अभी भी डॉक्टर साहब ने एक न्यूज़ बताई कि नेपाल में बहुत बड़ा अनरेस्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया, मतलब वो जेनजी जिनको बोलते हैं 25-26 साल से छोटे उम्र के बच्चे, लड़के, क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया। इसकी वजह से इतना भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वैंडलिज्म हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टियों को आग लगा दी, आर्मी लगाई गई है वहाँ के एयरपोर्ट्स पे और उन पे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे की तोड़फोड़ ना कर दें। क्या हुआ है नेपाल में, क्या हुआ पता है? सुना मैंने, क्या बताया था क्या? इंस्टाग्राम सब बैन हो गया, तो तुम्हारी जन राइट कर रहे हैं, राइट्स पे उतर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको लात मार रहे हैं। हाँ, सबको मारे पड़े, सब जंगली जानवर बन गए। इसलिए भैया तुम्हारी जनरेशन से तो हम लोग को डर के रहना पड़ेगा, मतलब तुमसे नहीं, तुम्हारी जनरेशन से। आज मैंने खूब डीप वर्क किया है और कॉन्शियसली एम्ब्रेस बोर्डम किया है जो हमने डीप वर्क में पढ़ा है। दोस्तों, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरी मीटिंग है एमपी स्कैन के टीम वालों के साथ में। अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखिए हमारे दिलीप जी आ गए, लक्ष्मी आई, हरिराम सब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, हम हमारे दिलीप सर से, मैनेजर सर से पूछना चाहते हैं, पिछले 1 महीने में कोई एक चीज़ बताइए जो आपने नई सीखी हो। स्टाफ का जो विवाद आपस में होता है उसको कैसे समझाया, ये बारीकी से। सीखे सर, बहुत कुछ है, सीख भी रहे हैं। मेडिसिन के बारे में है, यहाँ लैब के बारे में है, पेशेंट से बात करना है। पहले यहाँ सोच ले पहले। ये दोस्तों पहले हमारी शुभी दीदी सोचेंगी। सर, नया तो रोज ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी तो मैंने ये सीखा कि जो जैसे बिहेव कर रहा है उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो। अगर वो चाह रहा है कि हमको ऐसा ही काम करना है, उसको वैसा पसंद है, मैं उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रही हूँ। सर, नया ये सीखा है कि अब गुस्सा नहीं आता ज़्यादा। सर, मेरा नाम अदीबा अरशद है। सर, मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि पहले मैं सबसे बोल देती थी, जो मुझसे बोलता था मैं उससे बोल देती थी। अब जो मुझसे जैसे बोलता है मैं उससे वैसे बोलती। आप सब लोग हमसे कम से कम 20-20 साल छोटे होंगे, 20, 25, 30 साल छोटे होंगे। तो ये जो मेजर नौकरी ख़त्म होगी उसका जो झटका लगेगा वो आप लोगों को लगेगा। ये मैं पहले सोचता था टाइम लगेगा, शायद 30 साल लग जाए, 50 साल लग जाए। सबसे बड़ी खुशी ये होना चाहिए कि हमारी संस्था को 5 साल हुए। कुछ खास बातें हैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मीटिंग हो चुकी है उस पर स्टाफ के साथ। सबको मैं डरा के आ गया हूँ कि एआई आपकी हमारी सबकी नौकरियाँ खाने वाला है। खूब अच्छे से डरा दिया है। अब देखते हैं कौन क्या सीखता है। मैंने सबसे पूछा कि किसने किसने क्या नया सीखा है। खाली 2 लोगों ने नया सीखा था, अपने मतलब से मतलब रखो बस। और दोस्तों, यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? यहाँ पर डॉक्टर साहब अपने बेटे को फ़ोटोज़ दिखा रही हैं पुरानी हीरोइनों की। नहीं, मैं ये बता रही थी उसको कि जब हम बोटॉक्स वगैरह देखते हैं जिनके फेस पे कराते हैं वो लोग, तो कैसे टाइट और स्टिफ हो जाता है। समाओ मैंने अभी एक शर्मिला टैगोर का देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका, ग्रेसफुली ओल्ड होना, जिसमें कि झुर्रियाँ बरकरार हैं और बाल भी डाई नहीं करते। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो अलग ही बुढ़ापा है। अभी भी श्रीश अपना फिज़िक्स की पढ़ाई करके आए हैं। श्रीश से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नॉट अबाउट फिज़िक्स। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन MI में एक चैप्टर है,
अगर आप किसी से कुछ बताना चाहते हैं तो उसमें 5 स्टेप्स हैं या 5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो कौन कौन सी हैं? एंगेज फर्स्ट पहला वाला सबसे पहला है। है एंगेज engage फर्स्ट। first, second यूज स्पारिंगली। use sparingly, मतलब स्पेरिंगली मतलब दोनों के बीच में बात हो रही है। छोटे छोटे पीसेस में बात करो, वो भी बोले आप भी बोलो। तीसरा आस्क परमिशन। थर्ड है आस्क परमिशन, और चौथा एम्फसाइज पर्सनल चॉइस। एम्फेसाइज पर्सनल चॉइस। फिजिक्स करना है नहीं करना है, नो पर्सनल चॉइस। और लास्ट उधर आके देखी मम्मी की। और लास्ट लास्ट आ गया। ऑफर अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। आफ्टर ऑफर ऑफर अ मेन्यू ऑफ ऑप्शन। मेनू मेनू मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन दो तीन। जैसे देखिए मैं यहाँ पर फिटनेस फ्रीक जिम में हूँ। मेरा नाम मुशाहिद अली है। मुशाहिद अली है, शिवांशु मिश्रा। ये दोनों यहाँ पर हट्टे कट्टे जिमर है और मैं सोच रहा हूँ मैं भी इनकी तरह बॉडी बना लूँ बुढ़ापे में। क्या आइडिया है? हाँ? बन जाएगी। दोस्तों श्रीश कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इसमें 3 कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक कैटेगरी में मैं हूँ, एक में वैभव, एक में श्रीश। बताओ भाई। हेलो दोस्तों, जब डिस्टोपिया आएगा, डिस्टोपिया उसने स्केरी स्मार्ट किताब में दिया है कि जब एकदम चेंज हो जाएगा, एआई टेक ओवर कर रहा है इन ह्यूमन जॉब्स को, जो भी काम ह्यूमन हो सकता है, मीनियल वर्क या कोई ज़्यादा क्रिएटिव वाला वर्क है, तो उसमें बताया 3 तरह के लोग रहेंगे जो यूज़ करते हैं। पहला पुअर क्लास रहेगा, उसमें वो लोग जो इस वजह ऐसे सर्च करें, मेक अ स्क्रिप्ट, राइट अ फनी स्क्रिप्ट, मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर मी, ऐसे करके जो बहुत मीनियल यूज़ कर रहे हैं, वो रहेंगे एआई पुअर वाली कैटेगरी में। इसमें हम लोग आते हैं। हाँ। दूसरा, जो एआई का यूज़ करके कोडिंग करेंगे या कोई भी उससे थोड़े अपर लेवल के काम कि डू दिस या कोई इसमें ऐसा जाके थोड़ा और डिटेल में जिनको प्रॉम्प्टिंग आती होगी, प्लस उससे और अच्छे से बात करना, क्वेश्चंस और अच्छे उनके क्लियर रहेंगे। या जैसे वैभव। वैभव भैया और रमन भैया। कैसे? देखिए हम दोनों में ज़्यादा एआई का यूज़ कौन करता है, मैं कि आप? मैं करता हूँ। तो मेरे से बेटर तो आप ही हुए। आप एआई से वीडियो बनवाते हैं, स्क्रिप्ट बनवाते हैं, मैं तो खुद वीडियो बनाता हूँ। पर पहला वाला तो शीश ने बताया, उसमें आ रहा है मेक अ मूवी स्क्रिप्ट है। जो सबसे कम से कम काम कर रहा है वो एआई पुअर है। अच्छा। उसके बाद सेकंड लेवल पे जो एआई से काफ़ी कुछ काम करा रहा है वो आप है। जो गिबली वाला फैशन चला था, उसमें जो लोग 1-2 गिबली फ़ोटो बना के बस छोड़ दिए, उस तरह के। लास्ट कैटेगरी आएगी जो अभी हम में से कोई नहीं कर रहा है, वो है एआई रिच क्लास, जिसमें वो आप डायरेक्ट एआई यूज़ करने के बजाय और उससे काम कराने के बजाय आप वर्कफ्लो बना रहे हो एआई का, जो मैं अभी सीखना चाह रहा हूँ कि एक काम के बजाय वो एक साथ कई सारे काम कर पाएगा। एंड वो वाला रहेगा जो एकदम टॉप पे रहेगा, जो अमीर रहेगा। और एक और नई चीज़ सीखी, मैं फ्यूचर में जाके एआई तो फ्री हो जाएंगे, पर जो डेटा रहेगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा रहेगा वो उतना अच्छा ट्रेन कर पाएगा। एक तरह से आपने जो आदमी ऑटोमेशन कर पा रहे हैं एआई का, वो लोग एआई को नौकर की तरह यूज़ करवा पा रहे हैं। अच्छा। अब आप तो वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई बंदा ऐसा है जो एआई के ज़रिए ऐसा ऑटोमेशन कर दे कि हर रोज़ वो शाम को 5 बजे एक वीडियो बना के अपलोड कर दे और उसका ऑटोमेटिकली पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो लोग रिचेस्ट होंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग भी ना थोड़ा सा और स्टडी करिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे श्रीश को और वैभव को और आप लोगों को सबको कहना है, अपने दिमाग को डराइए मत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एआई आपके ऊपर कूद करके आपकी नौकरी खा जाएगा। आप जितना शांत हो पाएंगे, जितना सोच पाएंगे और जितना हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना अपने आप को कॉन्शियसली बोर कर पाएंगे। क्योंकि आज मुझे ढेर सारे आइडियाज़ आए, मैं कई लोगों से मिला, कुछ ऐसी चीज़ों को मैं सोच पाया कि मुझे करना है फ्यूचर में जो तुरंत मुझे कैश ले आएगा। और जैसे अभी मैं शीश को बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं खुद एआई को यूज़ न कर सकूँ, लेकिन ऐसे बच्चों को मैं हायर कर सकूँ जो मेरे साथ काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आज वैभव भैया को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मैंने आज पूरा दिन ढूंढा, बैठा, पढ़ा, ये आपके मेरी सुबह की ब्रेकफास्ट वाली कॉन्वर्सेशन से। तो मेरा वेबसाइट कब तक आएगा भाई? 2-4 दिन। फ्यूचर के बारे में सीखते सीखते प्रेजेंट भूल जाएंगे भाई साहब, उसके ऊपर भी काम करिए। आप भी जाइए, कब तक ब्लॉग देखेंगे, जाइए आराम करिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ व्लॉग्स। और dkbrains.com पे जाकर हमारे डीप वर्क सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करिएगा। 10 वीडियोज़ एकदम फ्री हैं, बाकी लर्न और ग्रो में अवेलेबल हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। गुड नाइट।